भाई आज से तकरीबन मेरे ख्याल है 2002 की बात होगी। आज से 24 साल पहले की। तो मेरे एक जानने वाले थे, वो 2002 से पहले यूके आ चुके थे। तो ऐसी बात बात में जब मुझसे मेरी बात हुई तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि जो फॉरेनर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ये बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होते हैं। और इनके जो है फितरत में ही थोड़ा सा रूड है, क्योंकि उन्होंने 200 साल करीब हमारे इंडिया पे जो है रूल किया है। और ये शायद जो है मतलब इनका नेचर में ही नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बात बात में ऐसे ही बताया कि इंग्लैंड के जो लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस हो या नॉर्मल पीपल हो, अगर आपने उनसे हेल्प मांग ली और वो अगर वो इस पोजीशन में है तो वो आपको वहां तक जाके छोड़ कर आएंगे। और अगर वो जाने की पोजीशन में नहीं है तो वो अपने हाथ के इशारों से आपको पूरा एक मैप बना के समझाएंगे कि आपको कैसे जाना है। आई मीन लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। वो पूरा एक आपको पिक्चराइजेशन बता देंगे कैसे जाना है। तो मुझे उस टाइम उनकी बात बड़ी अजीब सी लगी। अभी जब मैं ये बकिंगम पैलेस के लिए आ रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ पुलिस वाले मिले। और वो पुलिस वाले कम, मिलिट्री ज्यादा लग रही थी। तो पुलिस वाले जो थे, उनका जो गेटअप था, जो वेपन्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो मिलिट्री वाले हैं। तो मैंने जस्ट उनसे ऐसे ही रिक्वेस्ट करी कि सर क्या बकिंगम पैलेस का रास्ता इधर से जाता है। उस बंदे ने मुझे पूरे हाथ के इशारे से मैप बना के बताया कि हाँ भाई, इस करके जाओ, बकिंगम पैलेस इधर पहुंच जाओगे। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वहाँ पे अलाउ है। तो उसने कहा हाँ भाई, बिल्कुल अलाउ है। तो आज मैंने देखा कि हाँ, ये वाकई में हेल्पफुल होते हैं। हालांकि इससे पहले जब मैं 2018 में यूके आया था तो मुझे ऐसा कोई टाइम नहीं लगा कि मैं ज्यादा घूम सकूं। तो मैंने कुछ ही जगह एक्सप्लोर करी थी। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं वापस चला गया था। लेकिन अब की बार जब मैं आया तो मैंने फुल माइंड सेटअप किया था कि मैं पूरा लंदन को एक्सप्लोर करूंगा। तो बात बात में जो मैंने आपको बात बताई, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप लोग अभी प्लानिंग कर रहे हो आने की, तो ये बात ध्यान रखना कि आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे कंट्री में बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि जो अदर कंट्री के ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनको चाहे इतना अच्छा ना मालूम हो यहाँ के एड्रेसेस, बट जो यहाँ के नेशनल है उनको पता है। तो वो आपको समझ लीजिए कि अगर मौका हुआ तो छोड़ के भी कहो आ जाए वहां तक। तो ये एक इनकी अच्छी बात है। सो फाइनली हमारा बकिंगम पैलेस आ चुका है। और में एक पार्क है। और ये है बकिंगम पैलेस। अब मुझे अभी ये नहीं पता कि ये एंट्री फ्री होगी या नहीं होगी। ये तो वहां चलकर ही पता लगेगा। तो अगर भाई साहब फ्री एंट्री मिली तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि फिलहाल पैसा खर्चा करने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। हो सकता है कि आप में से बहुतों को शायद ना पता हो जो वीडियो देख रहे हो कि यूनाइटेड किंगडम रिपब्लिक नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप जो है चूज नहीं कर सकते अपने रूलर को। आप सिर्फ जो है यहाँ पे जो रूलर है, जो किंगडम है, आप उनके ही अंडर में आते हो। और आज भी ये 5 कंट्रीज मिलके यूनाइटेड किंगडम बना है, जिसमें आयरलैंड, लंदन और वेल्स एंड आई थिंक नॉर्थ आइलैंड आते हैं। ये 4-5 जगह मिला के बनता है पूरा आपका यूनाइटेड किंगडम। सो फाइनली दिस इज द बकिंगम पैलेस, द आउटसाइड व्यू ऑफ पैलेस। भाई सोने का है ये तो मुझको नहीं पता, बट गोल्ड लग रहा है। अब ये पीतल पे पॉलिश करी गई है या क्या है, आई डोंट नो। दिस इज द आउटसाइड। एंड इस पे कुछ अगल बगल में स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, पब्लिक भी वहां विजिट कर रही है। जो आपने सुन रही है दबा के। और ये भाई साहब शेर लेके यहाँ पे अपना खड़े हुए हैं। और उधर एक हमारी बहन जी भी है, ये देखिए, ये भी शेर के साथ है। आई थिंक ये क्वीन विक्टोरिया के जमाने का फोटो होगा शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली।
ये शायद वहां चल के पता लगे कि इन्होंने वहां पे क्या लिख के रखा हुआ है। तो इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो हमें सामने से पूरा विजन कंप्लीट हो जाएगा बकिंगम पैलेस का। और जो बाहर जो गार्ड खड़े हैं रेड ड्रेस में, वो भी दिखाते हैं आपको। पहले ऊपर चलते हैं और यहाँ से फोटोग्राफी करते हैं। सो द गिफ्ट ऑफ न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड ने गिफ्ट करा है, पता नहीं भाई, लिखा तो यही है। ये हथौड़ा लेके भाई साहब खड़े हुए हैं। और ये जो है दीदी हमारी जो शेर के साथ खड़ी हुई हैं हंसिया लेके, इनको किसने गिफ्ट करा है? द सिटी ऑफ न्यूजीलैंड, द गिफ्ट ऑफ न्यूजीलैंड। अच्छा, ये भी न्यूजीलैंड ने गिफ्ट करा है। चलो भाई, दीदी हंसिया लेके खड़ी हैं, इनको किसी गार्ड की जरूरत नहीं है, ये अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हैं। और ये है वो स्ट्रक्चर जिसके बोल्ट बना हुआ था। भाई ब्रिटिश के बारे में तो ये कहा जाता है कि इनका सूरज कभी डूबता ही नहीं था। कभी न डूबने से मतलब ये ऐसा नहीं किसी और प्लेनेट पे थे, ये थे इसी दुनिया के ही। लेकिन इनका जो रूलिंग था, ये जो रूल इनका वेस्ट से लेके ईस्ट तक था, तो जब इनकी एक स्टेट में सूरज डूबता था तो दूसरी जगह पे सूरज इनका निकलता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन इनका सूरज कभी डूबता नहीं है। ये भी एक भाई साहब है, इनको भी न्यूजीलैंड वालों ने गिफ्ट करा होगा। ये एक मशाल लेके खड़े हैं यहाँ पे, इनके पास भी एक शेर है और इनको भी अपनी हिफाजत करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर से एक दीदी हैं, हाथ में फूल लेके खड़ी हैं शेर के साथ। और ये कौन है भाई? भाई ये देखिए, ये क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया रेजिना इम इम्प्रेटिक्स, धुंधला लग रहा थोड़ा सा, ये लिखा हुआ है। ये तो क्वीन विक्टोरिया लग रही है भाई, इनकी शक्ल देख के तो थोड़ा सा यही लग रहा है। और ये यहाँ पे दो भाई बहन बैठे हुए लग रहे हैं। अच्छा, ये कौन है? ये एंजल है। अच्छा, भाई मैंने तो सोचा था काफी बड़ा महल होगा, जिन्होंने दुनिया के आदेश से भी हुकूमत करी उनका महल बड़ा छोटा है। ये देखिए भाई, यहाँ पे शुरू है और ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। और वो अंदर जो है गार्ड खड़े हुए हैं रेड ड्रेस में। अभी उधर जाके क्लोज व्यू थोड़ा लेंगे। तो फिलहाल ये है बकिंगम पैलेस। बचपन से सोचते थे कि कभी यूके आएंगे तो देखेंगे भाई, काफी कुछ सुन रखा था यहाँ के बारे में। और अंदर की एंट्री तो नहीं है क्योंकि लोग बाहर ही खड़े हैं, इसलिए अंदर जाने का कोई सीन समझ में नहीं आ रहा। अगर जा रहे होते तो समझ में आता कि एंट्री फ्री है या टिकट के साथ है। एंड आई थिंक ये शायद क्लोज होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ अंदर साइड नहीं दिख रही, जो भी रश है पब्लिक का वो बाहर से ही है। तो ये जो बड़े बड़े बाल वाले रेड और ब्लैक ड्रेस में भाई साहब अंदर खड़े हुए हैं, सिपाही साहब हमारे। ये डमी तो नहीं है, डमी खड़ी करके रखी हुई है। हाँ यार, ये तो डमी है। ओ भाई, कमाल हो गया भाई साहब। ये जो भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भाई ये तो असली है। देखिए इनकी जो हरकत है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। इतना स्ट्रेट खड़ा करके रखा हुआ है कि लग रहा है इसे डमी खड़ी करके रखी है।
भाई मानना पड़ेगा, इसी बात के पैसे मिल रहे हैं इनको इस तरह से खड़े होने के। तो ये है कुछ हमारा बकिंगम पैलेस की एंट्रेंस है मेरे ख्याल से भाई है तो अच्छा, कहो कुछ भी, बस एंट्री यहाँ पे नहीं हो पाई। आसपास भी जो पार्क है, गेट लगे हुए हैं, महल के हिसाब से गोल्डन पॉलिश कर रखी है, तो थोड़ा सा महल का लुक आ रहा है कि हाँ भाई, थोड़ा सा वाइब लग रही है रियलिटी वाली के किसी महल के आसपास ही खड़े हुए हैं। इधर भी कुछ इस तरीके से है।